Hello friends, I am Himlata Gautam. Welcome to all students. Let's see now. Today it is the topic of environmental studies. Environmental study. तो फ्रेंड्स आज मैं आपको इन्वायरमेंटल स्टडी के बारे में बताने जा रही हूँ। और देखो फ्रेंड्स, ये हमारा पर्यावरण अध्ययन का पेपर है 1 to 5 वाला, और ये पेपर आपका दिसंबर 2016 में हुआ है। कब हुआ है? 19 दिसंबर 2016। तो देखो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो 19 दिसंबर 2016 में आपका पेपर हुआ था। ये परीक्षा आपकी संपन्न हुई थी। तो देखो फ्रेंड्स, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी क्या है? सबसे ज्यादा याद रखना फ्रेंड्स कि छात्रों में विश्वास बनाए रखना, ये हमेशा शिक्षक की क्या है? बहुमूल्य निधि है। आगे देखो फ्रेंड्स, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह है एक क्या है फ्रेंड्स? हमेशा याद रखना सिद्धांत है, ना कानून है, ना देखो फ्रेंड मूल संकल्पना है, और ना ही खोज है। आगे देखो फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है क्या है? देखो विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना है। आगे देखो फ्रेंड, निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखो फ्रेंड, ये फिर आ गया। तो देखो फ्रेंड, कौन सी नहीं? हीलियम नहीं है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, और देखो फ्रेंड मीथेन है। ये अभी देखो फ्रेंड पिछले वाले पेपर में आया था। तो फ्रेंड ये कौन सा वाला पेपर है आपका? 2016 का है। वो फ्रेंड 2014 के में आया था क्वेश्चन। 2014 में फ्रेंड ये वाला क्वेश्चन आपका आया है। आगे देखो फ्रेंड्स, कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? तो देखो फ्रेंड, किसके द्वारा किया जाता है? डेसिबल के द्वारा किया जाता है। आप इसमें से देख भी सकते हो, और फ्रेंड अच्छे से मेरी वीडियो को रोक करके स्किप करके अच्छे से फ्रेंड आप इसे पढ़ भी सकते हो। आगे देखो फ्रेंड्स, निम्न में से किस है ना स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ था? तो देखो फ्रेंड, किसका हुआ था? यू आकार की घाटी का हुआ था। यू आकार की घाटी का हुआ था। देखो फ्रेंड, आप इसमें से देख सकते हो। और देखो, वी आकार की घाटी का नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला वी अक्षर के आधार पर किया गया है। इस प्रकार या इस आकार की घाटी का निर्माण युवा नदियों के द्वारा होता है। जब नदी निम्नवर्ती कटाव द्वारा अपनी तली को कम गहरा करती है तो वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। आगे देखो फ्रेंड, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती? कौन सी नदी गिरती है फ्रेंड? हमेशा याद रखना सुवर्ण रेखा। कौन सी? सुवर्ण रेखा, या हम इसको कहते हैं फ्रेंड सुवर्ण रेखा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह भारत के झारखंड राज्य में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। यह रांची नगर से 16 किलोमीटर दक्षिण भारत में स्थित नगड़ी गांव में रानी चुआ नामक स्थान से निकलती है तथा बालेश्वर नामक स्थान पर बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। यह ताप्ती, नर्मदा और सिंधु नदियां अरब सागर में जाकर के गिरती हैं, और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। आगे देखो फ्रेंड, राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत करता है, अतः सबसे उपयुक्त है ना सुधारात्मक उपाय हो सकता है। क्या हो सकता है? देखो फ्रेंड्स, मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पर ले जाती हूँ कि अनियमितताओं के कारणों को जानकर
उसे सही मार्गदर्शन देना होता है। आगे देखो फ्रेंड, मध्य प्रदेश में कौन सा नगर झीलों का शहर कहलाता? कौन सा? हमेशा याद रखना, भोपाल में सबसे ज्यादा झीलें हैं। देखो फ्रेंड, आप इसमें से अच्छे से ऐसे पढ़ भी सकते हो। आगे देखो फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता? कौन सा करता? हमेशा याद रखना फ्रेंड्स, भूमध्य सागर करता है। अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये देखो फ्रेंड, फिर आपका घूम के क्वेश्चन आ गया, 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये देखो फ्रेंड, किस खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? किस में होते हैं? प्रथम उपभोक्ता में शाकाहारी होते हैं। ठीक है, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। उत्पादक हमेशा हरे पौधे होते हैं जो क्लोरोफिल की, है ना, जो क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का क्या करते? निर्माण करते हैं। द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी है। द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। अपघटनकर्ता सड़े गले पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। कि तंत्र के तत्व, पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों को चक्रण को क्या कहा जाता है? तो देखो फ्रेंड, पहले क्वेश्चन यहाँ था, अब ये क्वेश्चन यहाँ आ गया है। क्या कहा जाता है? देखो फ्रेंड, जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। ये तो फ्रेंड बेसिक कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा देख लीजिए। आगे देखो फ्रेंड, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? कौन करता है? हमेशा याद रखना फ्रेंड, हाइड्रोजन करता है। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। सबसे बेस्ट और देखो फ्रेंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये फ्रेंड, मैंने आपको 2011 यूपिटर सीटेड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो फ्रेंड मैंने आपको ये कराया है। तो देखो कहाँ पाया जाता है? चीन में पाया जाता है। तो देखो फ्रेंड, आप इसमें से पढ़ भी सकते हो। अब मैं आपको आगे बता रही हूँ। आगे देखो फ्रेंड, निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? देखो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बेहतरीन क्वेश्चन है फ्रेंड आपके लिए ये। तो क्या हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस हुई थी। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में भोपाल शहर में 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को एक भयानक औद्योगिक घटना हुई या दुर्घटना हुई, जिसे भोपाल गैस कांड या भोपाल त्रासदी के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या हुआ था? देखो फ्रेंड, 15,000 लोगों से अधिक लोगों की क्या गई थी? जान चली गई थी। देखो फ्रेंड्स, किस देश में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों मनाया जाता है? कौन सा देश है फ्रेंड? ऑस्ट्रेलिया है। आगे देखो फ्रेंड, कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखो फिर ये दोबारा आ गया। गिर वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है या पूछा जाता है या पाया गया है? तो इसमें हमेशा याद रखो फ्रेंड, इसमें बब्बर शेर रहते हैं, इसके लिए इसको माना जाता है या ये प्रसिद्धि है। आगे देखो फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? क्या है? हमेशा याद रखो फ्रेंड, है ना, कैक्टस है। क्या फ्रेंड? कैक्टस है। आगे देखो फ्रेंड, ग्रीन मल्फर संबंधित है। ग्रीन मल्फर संबंधित है किससे? ध्वनि प्रदूषण से। आगे देखो फ्रेंड्स, भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। क्या है? हमेशा याद रखो फ्रेंड, क्या है? सूर्य है। आगे देखो फ्रेंड, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? किसका है? शनि का है। हमेशा याद रखना, ठीक है। आगे देखो फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? कौन सी है? जेट्रोफा है। आगे देखो फ्रेंड्स,
देखो फ्रेंड, मैंने आपको बोला था जहां पर मेरा नेम लिखा हुआ वो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो देखो फ्रेंड, कितना अच्छा क्वेश्चन है। 1986 ईस्वी में ये पारित किया गया था। देखो फ्रेंड, भूमंडलीय तापन का कारण है, क्या कारण है? देखो फ्रेंड, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होना। देखो फ्रेंड, इसमें से आप अच्छी तरीके से इसको पढ़ भी सकते हो। फ्रेंड्स, अब मैं आपको 26वां क्वेश्चन कराने जा रही हूं। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो देखो फ्रेंड, किसमें पाई जाती है? हमेशा याद रखना, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोन में पाई जाती है। आगे देखो फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? किसका होता है? काली मिट्टी का होता है। आगे देखो फ्रेंड, वायुमंडल में कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? किसको रोकती है? हमेशा याद रखना फ्रेंड, बहुत ही मोस्ट और ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किसको रोकती है? समता मंडल को रोकती है। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 29वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? तो किसका है? जल की गुणवत्ता है, हमेशा याद रखना। और देखो फ्रेंड, इसमें ये दिया भी गया है। अब देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 13वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष है ना जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? देखो उत्पादक है, तो देखो फ्रेंड कौन सा है? हमेशा याद रखो, नीम है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, मैं सभी स्टूडेंट से इस बात के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ, प्रिय बहनों से है ना, इस बात के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ या और फ्रेंड हमेशा करती रहूंगी कि फ्रेंड्स, मेरे समझाने का अगर आपको तरीका अच्छा लगता है, किस तरीके से मैं आपको अंडरस्टैंड कर रही हूँ, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और प्लीज अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो, पहली बार मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हो, तो प्लीज मेरे चैनल की बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।